इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ मिलियन ईयर पहले इस पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया था, जिस कारण सारे डायनासोर और जीव खत्म हो चुके थे। लेकिन इस मूवी में हम देखेंगे कि इस थ्योरी को बिल्कुल ही माना नहीं जाता और अभी भी इस पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते हैं। तो इस कहानी में हमें मिलियन ऑफ ईयर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक डायनासोर के कपल को देखते हैं जो अभी भी पृथ्वी पर रहकर इंसानों की तरह अपना जीवन गुजारते हैं और वहीं पर खेती करके अपना पेट पाला करते हैं। और उन दोनों के 3 बच्चे भी थे जो बहुत ही जल्द अंडों से बाहर आने वाले थे, जिनमें से छोटे वाले बच्चे का नाम आर्लो होता है और वो बहुत ही कमजोर और डरपोक डायनासोर था जो अपने दोनों ही भाइयों से बिल्कुल ही अलग था, जिसे किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन उसके पेरेंट उसे बहुत प्यार करते हैं और यही कारण था कि वो हमेशा अपने दोनों भाइयों की तरह ही बनने की कोशिश करता रहता था। आर्लो के माता पिता खेती किया करते थे और इसी तरह कई दिन गुजरते हैं और अब आर्लो और उसके भाई भी बड़े हो चुके थे। आर्लो के फादर उन सभी को बताते हैं कि ठंड आ चुकी है और हमें ठंड में खाने के लिए खाना इकट्ठा करना होगा। इस कारण उन्होंने अपने घर के पास ही एक पत्थर से स्टोर रूम बनाया, जिसमें वो लोग बहुत सारा खाना इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे हम आर्लो को देखते हैं जो अपना कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाता, क्योंकि वो साइज में बहुत ही छोटा था। लेकिन वो हरदम यही कोशिश में लगा रहता कि वो भी अपने भाइयों की तरह मजबूत और समझदार हो जाए, क्योंकि उसके दोनों भाई अपने माता पिता की खेती करने में मदद किया करते थे और वो था कि उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम आर्लो के माता पिता को देखते हैं जो खाना इकट्ठा करने के बाद उस स्टोर में अपने फुटप्रिंट लगा देते हैं। ये देखकर आर्लो के दोनों भाई भी ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी अब बड़े हो चुके हैं। लेकिन आर्लो के फादर उन दोनों भाइयों को ऐसा करने से रोकते हैं। वो बताते हैं कि तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हो और तुमने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया कि तुम यहाँ पर फुटप्रिंट लगा सको। लेकिन वो दोनों भाई अपने पेरेंट की इन सारी बातों से डिसएग्री करते हैं और वो चाहते हैं कि वो आज ही उस स्टोर में अपना फुटप्रिंट लगाएं। आर्लो के फादर किसी तरह उनकी बातों को मान जाते हैं और उन तीनों को बताते हैं कि अगर तुम्हें दिया गया काम तुम पूरा कर लेते हो तो तुम यहाँ पर फुटप्रिंट लगा सकते हो। और इसके बाद आर्लो के फादर अपने तीनों बेटों को एक एक काम देते हैं। यहाँ हम आर्लो के दोनों भाइयों को देखते हैं जो बड़ी बहादुरी से अपने हर एक काम को निपटा देते हैं और इसी कारण उन्हें स्टोर में फुटप्रिंट लगाने का मौका मिलता है। लेकिन आर्लो जो बहुत ही कमजोर था वो अपने किसी भी काम को कर नहीं पाता, इस कारण उसे अपने दोनों भाइयों की तरह वहाँ पर फुटप्रिंट लगाने का मौका नहीं मिलता, जिस कारण वो बहुत ज्यादा निराश होता है। अगले दिन जब आर्लो के पिता स्टोर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे खाने को किसी ने चुरा लिया है। इस कारण वो आर्लो को उस चोर को पकड़ने का काम देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने उस चोर को पकड़ लिया तो तुम्हें भी यहाँ पर फुटप्रिंट लगाने का मौका दिया जाएगा। जिस पर आर्लो बहुत खुश होता है और अपने फादर की इस बात को मानकर वो उस चोर के लिए जाल बिछा देता है। और जब रात होती है तो एक बार फिर से वही चोर उस स्टोर रूम में रखे हुए खाने को चुराने आता है और यहाँ पर हम उस चोर को देखते हैं जो कि एक जंगली बच्चा है। आर्लो उस जंगली बच्चे को नोटिस कर लेता है और किसी तरह से वो जंगली बच्चा आर्लो के बिछाए गए उस जाल में फंस जाता है। वो जंगली बच्चा आर्लो से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन किसी तरह से आर्लो उस जंगली बच्चे को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसके फादर ने उसे ऐसा करने को कहा था। लेकिन आर्लो जैसे उस जंगली बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी फितरत में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं किया करता था और इसी कारण वो उसे छोड़ देता है। जब आर्लो ये बात अपने फादर को बताता है तो उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम डरकर अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकते, तुम हमेशा ही ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए हर एक डर का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आर्लो के फादर आर्लो को लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो उस जंगली बच्चे को पकड़कर खत्म कर सके, क्योंकि उसने उन लोगों का सारा खाना चुरा लिया था। आर्लो के फादर और वो दोनों उस जंगली बच्चे को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आते हैं, जहाँ पे उसके फादर उसे बताते हैं कि अगर वो कहीं खो जाए तो वो नदी को फॉलो करते हुए अपने घर तक पहुँच सकता है। इधर अब मौसम भी बिगड़ने लगा था और तेज बारिश होने लगी थी और नदी का पानी अब उबाल मारने लगा था। इस कारण आर्लो के फादर अपने बेटे को लेकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन नदी का पानी बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है। किसी तरह से आर्लो के फादर उसे वहाँ से उछालकर एक बड़ी चट्टान पर फेंक देते हैं और वो खुद भी उस तरफ आने लगते हैं, लेकिन उसका पैर फिसल जाने के कारण वो उस बहते हुए पानी में डूबकर मर जाते हैं और इस तरह से आर्लो की फादर की मौत हो जाती है। आर्लो अपने फादर की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो लौटकर अपने घर आता है, लेकिन उसका अपने फादर के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और एक दिन उसे एक बार फिर से वही जंगली बच्चा नजर आता है जो उनके स्टोर से खाना चुरा रहा था। आर्लो उसका एक बार फिर से पीछा करता है और पीछा करते करते आर्लो उस जंगली बच्चे को लेकर उसी नदी में कूद जाता है, जिस कारण आर्लो एक चट्टान से टकराने के बाद बेहोश हो गया था। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को नदी के किनारे पाता है। तभी उसे नदी के किनारे पर वही जंगली बच्चा नजर आता है, जिसे एक बार फिर से पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागता है।
पर वहाँ पर उसे वो बच्चा कहीं नजर नहीं आता। और जब वो चट्टान पर चढ़ता और चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो घर से तो बहुत दूर आ चुका है। लेकिन तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है जिन्होंने उससे कहा था कि जब भी वो कहीं खो जाए तो वो नदी के साथ साथ आगे बढ़कर अपने घर तक पहुंच सकता है। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपने फादर की उस बात को याद करते हुए डरा हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है। ऐसे ही कुछ और समय बीतता है और वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इस कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी। तभी उसे एक पेड़ नजर आता है जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर था, इस कारण वो उन फलों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो वहाँ पर रखी चट्टानों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और चट्टानों के कुछ पत्थर से उसके पैर दब जाते हैं, जिस कारण वो वहीं पर फंस जाता है। वो पत्थरों के नीचे से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और काफी कोशिश करने के बाद वो थक कर उसी जगह पर रात गुजारता है। सुबह होने पर वो नोटिस करता है कि जो पत्थर उसके पैरों पर था उस जगह पर किसी ने मिट्टी खोदकर उसके पैर को निकाल दिया है। और वो वहाँ पर उसी जंगली बच्चे के फुटप्रिंट को नोटिस करता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसी बच्चे ने उसे यहाँ से निकालने में उसकी मदद की है। इस कारण आर्लो उस जंगली बच्चे को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर बाद उसे वो जंगली बच्चा मिल जाता है जो उसके लिए खाने के लिए एक जंगली छिपकली लेकर आया था। लेकिन क्योंकि आर्लो एक शाकाहारी था इसीलिए वो उस जंगली छिपकली को नहीं खाता। तो वो बच्चा समझ जाता है कि आर्लो इस तरह की चीजें नहीं खाया करता और इसीलिए वो उसके लिए वही फल लेकर आता है, जिस कारण आर्लो उन पत्थरों के नीचे दब गया था। आर्लो तो बहुत भूखा था ही, इसलिए वो उन फलों को बड़े ही चाव से खाता है। लेकिन अभी भी उसकी भूख नहीं मिटी थी, इस कारण वो छोटा बच्चा उसे एक पहाड़ी के ऊपर ले आता है जहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए थे। लेकिन वो बच्चा आर्लो को वहीं ठहरने को कहता है, पर आर्लो भूख के कारण उस पेड़ की तरफ तेजी से भागता है। तभी उसका सामना वहाँ पर एक बहुत बड़े सांप से होता है, जिसे देखकर आर्लो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो सांप आर्लो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण आर्लो उस घाटी से नीचे गिर जाता है। वो सांप आर्लो को मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो जंगली बच्चा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे पूरी तरह से पीटने लगता है और उससे डरकर वो सांप वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जंगली बच्चा और आर्लो एक दूसरे को समझने लगे हैं और अब उनके बीच में दोस्ती हो चुकी है और इस कारण से वो बच्चा आर्लो का पीछा नहीं छोड़ता और आर्लो भी अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन उन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है, जिस कारण वो एक जगह पर रात गुजारते हैं जहाँ पर बहुत सारी घास हुआ करती थी। आर्लो अपनी पूंछ से वहाँ पर बहुत सारी फायरफ्लाई को उन घास से बाहर निकालता है, जिन्हें देखकर आर्लो बहुत खुश था क्योंकि उसने उन फायरफ्लाई को बहुत दिनों बाद देखा था, जिसे देखकर उसे अपने फादर की याद आ जाती है और इस कारण वो वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और बैठकर जमीन में 5 लकड़ियां गाड़ता है और उस जंगली बच्चे की तरफ देखने लगता है। वो उन सभी 5 लकड़ियों में से एक लकड़ी को गिरा देता है। दरअसल वो उस जंगली बच्चे को बताना चाहता था कि उसकी फैमिली में 5 लोग थे, लेकिन अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। वो जंगली बच्चा उसकी बात समझकर बहुत दुखी होता है और वो भी जमीन पर 3 लकड़ियां गाड़ता है, जिनमें 2 बड़ी और एक छोटी थी और वो दोनों बड़ी लकड़ियों को नीचे गिरा देता है, जिससे आर्लो को पता चलता है कि उस जंगली बच्चे के माता पिता दोनों ही मारे जा चुके हैं और अब वो बिल्कुल अकेला है और इस कारण से वो दोनों ही बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और वहीं पर उस रात को उदासी में काटते हैं। अगली सुबह होने पर वो बच्चा और आर्लो एक बार फिर से आर्लो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आता है, जिस कारण आर्लो बुरी तरह से डर जाता है और भागते हुए बहुत आगे आकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है ताकि वो उस तूफान से बच सके, क्योंकि इसी तरह के एक तूफान ने उसके फादर को खत्म कर दिया था और इस वजह से वो बहुत डरा हुआ था। जैसे ही तूफान खत्म होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है और आसपास उसे कहीं भी नदी नजर नहीं आती। वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो नदी के सहारे ही अपने घर तक पहुँच सकता था और अब उसके आसपास नदी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी हम आसमान में उड़ने वाले कुछ डायनासोर को देखते हैं जो आर्लो के पास आते हैं। आर्लो उनसे नदी का पता पूछता है, लेकिन वो डायनासोर से इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। वो उसे बताते हैं कि वो तो तूफान में मारे गए जानवरों को खाने के लिए इस तरफ आए हैं ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। वो लोग आर्लो से उसी जंगली बच्चे के बारे में पूछते हैं जिन्हें उन डायनासोर ने इस जंगल में घूमते हुए देखा था और वो उसका शिकार करना चाहते थे। आर्लो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इस कारण वो अपनी दोस्ती की फिक्र ना करते हुए डायनासोर को बता देता है कि वो कहाँ पर छुपा है। वो बच्चा एक पेड़ के पास छुपा हुआ था और वो सारे डायनासोर उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन आर्लो ऐसा होना नहीं देना चाहता था। इस कारण वो आगे बढ़ते हुए उस जंगली बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाता है और उन सारे डायनासोर से बचाकर भागने लगता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में उन दोनों को 2 और बड़े डायनासोर मिलते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग वहाँ से भी भागने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक और बहुत बड़ा डायनासोर मिलता है, जिसे देखकर आर्लो और जंगली बच्चा दोनों बहुत डर जाते हैं। लेकिन वो बड़ा डायनासोर बताता है कि वो उन दोनों डायनासोर के ही फादर हैं जो अपने गुम हुए जंगली भैंसों के झुंड को ढूंढने के लिए इस तरफ आए हैं।
जिन्हें किसी ने चुरा लिया है और वो आर्लो को बताते हैं कि वो भी वेजिटेरियन हैं और वो मांस नहीं खाते। इसके बाद अब आर्लो उस डायनासोर से भी नदी का पता पूछता है ताकि वो अपने घर पहुंच सके। वो डायनासोर जंगली बच्चे और आर्लो को लेकर अपने साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो डायनासोर आर्लो से कहता है कि क्या वो उसकी भैंस ढूंढने में मदद कर सकता है। तो वो उसे बताता है कि उन लोगों के साथ मौजूद वो जंगली बच्चा भैंसों को सूंघकर उनका पता लगा सकता है और वो जंगली बच्चा सूंघते सूंघते उन सभी को लेकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस डायनासोर के भैंसों का झुंड था। वो बड़ा डायनासोर अब आर्लो और उस जंगली बच्चे को उन भैंसों के झुंड के बीचों बीच पड़े हुए पत्थर पर जाकर चिल्लाने को कहता है ताकि वो उन चोरों को पकड़ सके जिन्होंने उनकी भैंसों को चुराया था। आर्लो और जंगली बच्चे उन पत्थरों के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आर्लो जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था वो अच्छे से चिल्ला नहीं पाता। इस कारण वो जंगली बच्चा उसके पैर में काट लेता है तो आर्लो बड़ी तेजी से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर भैंसों के झुंड में ही मौजूद वो सारे चोर बाहर निकल कर आते हैं जो कि डायनासोर ही थे और वो उन पर हमला करने के लिए वहाँ आए हुए थे। लेकिन वो बड़ा डायनासोर यही चाहता था कि वो भैंसों के बीच से निकलकर बाहर आए ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा सके। इसके बाद उस बड़े डायनासोर के दोनों बच्चे वहाँ आए हुए उन डायनासोर को बुरी तरह से सबक सिखाते हैं और उन्हें वही मार गिराते हैं और वो सारे डायनासोर अपनी भैंसों के साथ आर्लो और उस जंगली बच्चे को लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि उनका घर ढूंढने में वो उनकी मदद कर सके। उन सभी लोगों को रात हो जाती है और एक जगह पर वो रात गुजारते हैं जहाँ पे आर्लो बड़े डायनासोर को बताता है कि उसके फादर भी इसी तरह बहुत ज्यादा बहादुर थे जो किसी को भी सबक सिखा सकते थे, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर और डरा हुआ महसूस करता हूँ। वो डायनासोर से समझाता और कहता है कि हमें डरना जरूर चाहिए, लेकिन हमें कब डरना है ये हमें पता भी होना चाहिए। इसके बाद जब सुबह होती है तो वो सारे लोग एक बार फिर से आर्लो के घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो लोग चलते चलते इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहाँ से आर्लो को अपने घर के पास की बड़ी पहाड़ी नजर आती है। इस कारण आर्लो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो डायनासोर अपने दोनों बच्चों और भैंसों को लेकर वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं और इधर आर्लो और वो जंगली बच्चा खुशी खुशी आर्लो की घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों बहुत ज्यादा खुशी से चिल्ला रहे थे, जंगली बच्चा भी चिल्ला रहा था। तभी उन दोनों को जंगली बच्चे की ही तरह किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ठहर जाते हैं और उन्हें थोड़ी दूर पर एक जंगली आदमी नजर आता है जो बिल्कुल उसी बच्चे की तरह दिख रहा था। वो बच्चा उस आदमी की तरफ जाता है, लेकिन आर्लो नहीं चाहता था कि वो उस जंगली बच्चे को किसी खतरे में छोड़े। इस कारण वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर एक बार फिर से अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है और थोड़ी ही दूरी तय करने पर उन लोगों को वही उड़ने वाले डायनासोर नजर आते हैं जो अभी भी उस जंगली बच्चे का शिकार करने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। किसी तरह से आर्लो उस जंगली बच्चे को उड़ने वाले डायनासोर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और इस दौरान वो डायनासोर उस बच्चे को आर्लो से छीन कर ले जाते हैं और आर्लो इस दौरान चट्टान से नीचे गिरकर झाड़ियों में फंस जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वहीं पर एक बड़ा सा डायनासोर नजर आता है जो कोई और नहीं उसके फादर ही थे, जो कि उसे बचाने के लिए वहां पर आए हुए थे। वो किसी तरह से आर्लो को वहां से निकालते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। इस दौरान आर्लो नोटिस करता है कि मिट्टी पर उसके पैरों के फुटप्रिंट तो आ रहे थे, लेकिन उसके फादर के नहीं, जिससे वो समझ जाता है कि ये उसका एक सपना है और उसके फादर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो अपने फादर को बताता है कि उसका एक दोस्त है जो अभी खतरे में है और वो उसको बचाने के लिए वापस जरूर जाएगा। आर्लो के फादर उसे बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है और उन्हें उस पर बहुत ज्यादा गर्व है। इसके बाद आर्लो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसी तरफ भागता है और थोड़ी ही देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पर वो सारे डायनासोर उस जंगली बच्चे को मारने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा नदी के बीचों बीच एक पेड़ के अंदर छुपा था, जिस कारण से वो डायनासोर उसे मार नहीं पा रहे थे। ये देखकर आर्लो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा उन सारे डायनासोर पर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और अब वो एक असली डायनासोर की तरह दहाड़ मारने लगा था, जिस कारण वो सारे उड़ने वाले डायनासोर उसकी इस दहाड़ को सुनकर वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब आर्लो किसी तरह से अपने दोस्त को बचाने के लिए नदी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस नदी में एक बार फिर से बाढ़ आ जाती है। लेकिन इस बार आर्लो बिल्कुल भी डरता नहीं, क्योंकि अब उसके एक दोस्त की जान खतरे में थी। इस कारण वो नदी में छलांग लगा देता है और इससे पहले कि वो पानी उस बच्चे को बहाकर ले जाए, आर्लो उस बच्चे को अपने साथ लेकर झरने के नीचे कूद जाता है और इस तरह से वो उस बच्चे को बचा लेता है। और इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से आर्लो के घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों को वही जंगली आदमी नजर आता है जो अपनी फैमिली के साथ उस जंगली बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा था। वो बच्चा भागते हुए उस जंगली आदमी के पास पहुंचता है जिसकी एक फैमिली भी थी। वो आदमी उस बच्चे को अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता था ताकि वो मिलजुल कर रह सके और आर्लो भी यही चाहता था। लेकिन जंगली बच्चा वापस से आर्लो के पास आ जाता है, लेकिन आर्लो उसे अपने साथ आगे नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने जैसे लोगों के साथ ही खुश रह पाएगा और वो यहाँ पर हर तरह की चीजें कर सकता
है जो वो एक डायनासोर के साथ कभी नहीं कर पाएगा। इस कारण आर्लो उसे वहीं पर छोड़कर जाने का डिसाइड करता है। वो जंगली बच्चे को गले लगाता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और इसके बाद आर्लो उस बच्चे को उस आदमी की फैमिली के पास ही छोड़कर एक बार फिर से अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है और कुछ देर के बाद ही वो अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे अपनी माँ और दोनों भाई नजर आते हैं। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। आर्लो अपने साथ घटी हुई सारी घटनाएं अपनी माँ और अपने दोनों भाइयों को बताता है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बताती है कि अगर उसके फादर जिंदा होते तो उन्हें आर्लो पर बहुत ज्यादा गर्व होता। इसके बाद आर्लो की मदर उससे कहती है कि अब वो भी इस काबिल बन चुका है कि वो उनके स्टोर पर फुटप्रिंट लगा सके और आर्लो भी ऐसा ही करता है। उस स्टोर में अपने माता पिता के लगाए गए फुटप्रिंट के बीचों बीच वो अपना फुटप्रिंट लगा देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।